हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आपको पता है, आपके लिए हम प्रत्येक दिन सीटेट साइंस पेपर 2 की प्रॉपर तरीके से MCQs लेकर आते हैं। ये जो सारे MCQs जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस रहते हैं भाई। तो जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, वो इससे पहले की सारी वीडियो जाकर जरूर देखे। कम से कम 13-14 हम क्लास डाल चुके हैं। इसके साथ साथ जो मेरे भाई चैनल से और नया जुड़ा है भाई, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके कार्य से मोटिवेशन मिलता है और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देंगे मेरे भाइयों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों के फैलाव मतलब सीड जो डिस्पर्जल है में निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है भाई। मतलब कि जो बीज का बिखराव होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बीज जाता है, उसका जो कारक नहीं है वो कौन सा नहीं है भाई। हवा के माध्यम से बीज का बिखराव होता है, या फिर आपका पशु के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या पौधों के माध्यम से। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आपके बीजों का बिखराव होता है, जो फैलाव होता है, वो भाई देखो हवा के माध्यम से होता है। जब हवा चलती है तो हवा के माध्यम से बीज उड़कर चला जाता है दूसरी जगह, तो वहां पर क्या हो जाता है भाई, आपका दूसरा पैदा पैदा हो जाता है पौधा। पशु उसको खा लेता है, पत्तियों को या बीजों को, तो कहीं दूसरे स्थान पर जाएगा, तो भाई साहब उससे भी क्या होगा, कहीं पर जा करके जो आपका वेस्ट मटेरियल को निकालेगा, तो उससे भी क्या होगा, बीज जो होता है उससे भी क्या होगा, पौधा पैदा हो जाता है। पानी में बहकर भी चला जाता है बीज, परंतु भाई ध्यान रखना है, पौधे जो होते हैं, पौधे के माध्यम से बीजों का फैलाव नहीं होता भाई। पौधा तो यहाँ है, अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर जाकर के वो बीज को फेंक देगा, ऐसा नहीं होगा। तो डी इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जवाब दीजिए। कहता है मेरे भैया कि एक गर्म गुब्बारा ऊपर की ओर उठता है, ऐसा क्यों होता है। जब गर्म गुब्बारा मतलब उसके अंदर एयर जो है, उसके अंदर गर्म एयर है, तो भाई वो ऊपर की ओर उठता है, ऐसा क्यों होता है। तो वाई डज अ हॉट एयर बैलून राइज। गर्म हवा का घनत्व कब होता है, वार्म्स एयर हैज लोअर डेंसिटी। गर्म हवा ठंडी हवा को ऊपर धकेलती है, या फिर गुब्बारे का कपड़ा हल्का होता है, या फिर गर्म हवा को ऊपर फेंकता है, ऊपर खींचती है। तो भाई इसमें राइट आंसर बनेगा, जब कोई भी एयर जो होती है गर्म होती है, और गर्म जो एयर होती है उसका जो घनत्व होगा वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गुब्बारा जो होता है ऊपर की तरफ जाने का काम करेगा। तो ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो घनत्व कम होगा गर्म हवा का, जिसकी वजह से गुब्बारा ऊपर चला जाता है, और भाई यही इसका रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। प्रक्रिया के दौरान पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं। आपको पता है भाई, नाइट्रोजन गैस का अवशोषण करते हैं, हाइड्रोजन गैस का अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का करते हैं, या फिर हीलियम गैस का। तो देखिए भाई, आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस होता है H2O, और क्या होता है भाई, सनलाइट की प्रेजेंस होती है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस। इसके साथ साथ क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है पेड़ पौधे की पत्तियों में। ठीक है जी, और उसके माध्यम से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा। और प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे अपना भोजन किसके रूप में बनाते हैं भाई, पेड़ पौधे अपना भोजन जो बनाएंगे वो ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 प्लस में क्या बनाते हैं भाई, ऑक्सीजन बनाते हैं, और प्लस में बनाते हैं भाई जल। तो बच्चा ध्यान रखना है, पेड़ पौधे किसको अवशोषित कर रहे हैं, कौन सी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मेरे भाई राइट आंसर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर भाई। पेड़ पौधों को किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए, या फिर अपना भोजन बनाने के लिए। और हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हम पेड़ पौधे इसको लेते हैं और इसको छोड़ेंगे ऑक्सीजन को, और हम जो होते हैं भाई मेरे बच्चों, ध्यान रखना है, हम किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए। कवक कैसे प्रजनन करता है, हाउ डू फंगाई रिप्रोड्यूस। देखिए भाई कैसे करेगा, परागकण द्वारा, बीजों के अंकुरण द्वारा, बीजाणुओं के अंककरण द्वारा, या फिर जड़ों के माध्यम से पोषक तत्वों के अवशोषण द्वारा। बताइए भाई किसके माध्यम से कवक जो होता है वो प्रजनन करने का काम करेगा। तो देखिए भाई साहब, इसमें क्या होगा, जो आपके कवक होते हैं, कवक का मतलब होता है जो आपका क्या होता है, फंगई होती है। फंगई में जैसे मैं आपको सामने कह देता हूं,
आपका जैसे किसका कहते हैं, मशरूम जो होता है, मशरूम मशरूम वगैरह होता है, ये क्या है भाई, एक प्रकार से आपका कवक का ही भाग है, मशरूम वगैरह जिसको हम कह देते हैं ना, सांप की छतरी जिसको हम कह देते हैं। तो मेरे दोस्तों भाई ये किसके माध्यम से प्रजनन करेंगे, तो थ्रो पॉलिनेशन, परागकण के द्वारा नहीं, बीजों के अंकुरण द्वारा, बाई सीड्स जर्मिनेशन नहीं जी, या बाई एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स द फ्रूट्स, भाई इसका सी राइट आंसर बनेगा। क्या राइट आंसर बनेगा, स्पोर जर्मिनेशन होता है, बीजाणु का अंकुरण द्वारा होता है, मतलब एक चीज से, किसी भी चीज से दूसरी चीज का पैदा होना होता है, ठीक है। तो भाई इसका राइट आंसर बनेगा सी इज द राइट आंसर। कभी आपने खुम्बे वाली जब खेती होती है, मशरूम जो होता है, उसमें आपने देखो एक बीज से कई सारी चीजें निकल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं बाई स्पोर जर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, फिफ्थ देखिए, पौधों में परिवहन का प्राथमिक माध्यम कौन सा है। परिवहन का मतलब होता है भैया जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, पेड़ पौधों में कुछ चीज को लाने ले जाने का जो काम करता है, प्राथमिक परिवहन, जैसे कि पेड़ पौधों के लिए जल को लेकर आना, पेड़ पौधों की पत्तियों से भोजन को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाना, यही तो होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कौन लेकर जाता है, ब्लड तो रक्त में होता नहीं है, तो भाई जो ब्लड है वो तो आपके पेड़ में होता ही नहीं, ये बात तो गलत हो जाती है पौधे में। वाहिका तंत्र, वेस्कुलर सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम भी पेड़ पौधे के अंदर कहाँ है, श्वसन तंत्र हम कह सकते हैं, परंतु इसका राइट आंसर बनेगा भाई वाहिका तंत्र जो होता है, वस्कुलर सिस्टम होता है। इसमें आपने सुना होगा आपका क्या होता है, एक होता है जाइलम, इसके अंदर आता है जाइलम, कौन कौन सा, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो भाग होते हैं, पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं, ये टिश्यू ही होते हैं एक प्रकार से हम कह सकते हैं। बच्चा ध्यान रखना है, जाइलम जो होता है जल को ले जाना, जल को ले जाने का जो काम होता है वो तो होता है जाइलम का। पेड़ पौधों की जल जो होता है जाइलम के माध्यम से ऊपर आता है, और फ्लोएम जो होता है पेड़ पौधों की पत्तियों से, पेड़ पौधों पेड़ पौधों की पत्तियों से भोजन जो होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों से भोजन को ले जाना, ठीक है, भोजन को पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाना। तो पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक जो लेकर जाता है भाई, वो कौन लेकर जाता है, वो आपका लेकर जाता है भाई आपका फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दो चीज होती है, फ्लोएम का काम होता है पेड़ पौधे की पत्तियों से भोजन को पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाना, क्योंकि जो भोजन होता है पेड़ पौधों की पत्तियों में बनता है। इसके साथ साथ जो जाइलम होता है ये क्या करता है, जल जो होता है पेड़ पौधों की जड़ों से जो है जड़ों से जल आता है जाइलम के माध्यम से, और पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाता है। जैसे जल हो गया, फै से फल हो गया, जल एक प्रकार से जल लेकर आती है जाइलम, और फै से फल, फल भोजन है, तो पेड़ पौधे की पत्तियों से भोजन को पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। ये दोनों क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, एक प्रकार से परिवहन का काम कर रहे हैं, कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जवाब दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6, आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपना दाहिना हाथ उठाते हैं, दर्पण में आपको कौन सा हाथ उठकर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। When you stand in the front of a mirror and raise your right hand, which hand will appear raised in mirror? तो बताइए कौन सा हाथ आपको दिखाई देगा उठा हुआ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ, या कोई हाथ नहीं। देखिए मिरर के अंदर उल्टा इमेज सी ऐसी दिखती है ना आपको, जैसे मान चलो राइट हैंड होता है, आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड दिखेगा। अब जैसे ऐसे आपके सामने आप हम खड़े हुए हैं, तो आप जब उसमें देख रहे हैं, तो वही कैमरा क्या इसको उल्टा करके आपको दिखा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं मिरर में ये चीज़ दिखती है। तो भाई ध्यान रखना है, जब आप सामने खड़े हो जाओगे तो उस साइड में उसका लेफ्ट वाला आपका क्या होगा, राइट होगा, और आपका राइट वाला उसमें क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो आप ये आपने शीशे के अंदर देखा होगा, तो शीशे में क्या कह रहा है, कौन सा हाथ है भाई, दाहिना हाथ है। दाहिना हाथ उठाते हो तो भाई आपको मिरर में कौन सा हाथ दिखाई देगा, बायां हाथ उठा हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। हाँ, इस साइड से आप खड़े होते हो, उसमें इमेज ऐसे बनेगी, आप ऐसे खड़े हो तो उल्टा हो जाएगा ना, ये हाथ उठाएंगे तो इस तरफ में, वो इस तरफ आपका हाथ उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो मैं यहाँ हाथ उठा रहा हूँ, तो आपको लग रहा है उल्टा हाथ सा लग रहा होगा, उसमें आप देख रहे हैं, परंतु ये सीधा हाथ है मेरा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कहता है वीनस फ्लाईटैप या डायनिया अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू वीनस फ्लाईट्रैप्स और डायनिया ऑब्टेन देयर फूड, भाई बताइए। तो मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण करके, एक प्रकार से भाई ये दोनों क्या है, जो आपके कीट हैं या जीव हैं, ये क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं सुनिए भाई, ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण कर लेते हैं, मतलब कीटों को खा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं भाई। तो ध्यान रखना है, देखिए भाई मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण करके
ये अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, कीड़ों को फंसाकर और खाकर करते हैं, या फिर परजीवी पौधे की तरह। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ये क्या करते हैं, कीड़ों को फंसाकर खा जाते हैं। और जब कीड़ों को फंसाकर खाएंगे तो किस लिए भाई, ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को फंसाकर खा जाते हैं। तो वीनस फ्लाईटाइप या फिर डायनोज होता है। जैसे आपने सुना होगा ड्रोसेरा, आपने सुना होगा एक पौधा होता है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा नेप्थलिन्स, ठीक है। तो ड्रोसेरा, नेप्थलिन्स, ये सभी जो होते हैं, तो मेरे बच्चों ये क्या करते हैं भाई, ये आपकी नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए दूसरे कीटों को फंसाकर खा जाते हैं, पौधे टाइप में होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 8th है, छोटी आंत की रसांकुर मुख्य रूप से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। रसांकुर होता है जिसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रसांकुर को विली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विली होता है ये, ठीक है। तो छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या काम करती है ना, छोटी आंत के अंदर जो विली होती है मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, भोजन का यांत्रिक पाचन करती है, मतलब मैकेनिकल डाइजेशन, पोषक तत्वों का अवशोषण, रक्त का परिवहन या फिर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के अंदर एक विली नाम का एक एक ऑब्जेक्ट पाया जाता है, विली पाई जाती है। वो करती क्या है भाई, वो आपके अंदर जो भोजन पचता है, पचने के बाद जो कुछ बचता है ना, मतलब कि उस भोजन के अंदर देखो प्रोटीन, पेप्टोन, पेप्टोन पेप्टाइड अमीनो एसिड में टूटता है। ऐसे भाई आपका फैट होता है, ग्रेस अमीनो एसिड में टूटता है। और उसका मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फैट, फैट जो होता है वो किस में टूटता है भैया, वसीय अम्ल में टूटने का काम करेगा, फैटी एसिड में टूट जाता है। ऐसी सारी चीजें जो भोजन होते हैं टूटने का काम करेंगे। एंड में जो कुछ बच रहा है ना, उन सभी का जो अवशोषण कर लेती है वो छोटी आंत के अंदर एक विली ऑब्जेक्ट होता है, विली एक पार्ट होता है। तो भोजन के अंदर पोषक तत्वों का अवशोषण करने का काम करती है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जब सब कुछ अवशोषित कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, खींच लिया, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स चीज बची है, उसके बाद वेस्ट मटेरियल को बड़ी आंत के लिए भेज दिया जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा बी, की एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9, मछली किस अंग का प्रयोग करके सांस लेती है। मछली किस अंग से सांस लेती है, तो विच ऑर्गन्स डज अ फिश यूज फॉर रेस्पिरेशन। तो फेफड़े से, गलफड़ों से, त्वचा से या ट्रैकिया से। तो बच्चा ध्यान रखना है, जो मछली होती है वो गिल्स या गलफड़ों से सांस लेती है। तो मछली होगी भाई किससे सांस लेती है, इससे। यदि मैं कह दूं भैया मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, या हम कह सकता हूँ स्तनपाई जीव। स्तनपाई का मतलब होता है मैमल्स जो होते हैं, स्तनपाई जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा जो बच्चे को जन्म देते हैं, सभी इससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से। या फिर हम कह सकते हैं बेटा जो एप्स होते हैं, एप्स का मतलब होता है उड़ने वाले जीव, मतलब पक्षी जो होते हैं वो किससे सांस लेते हैं भाई, वो भी आपके फेफड़ों से सांस लेते हैं। त्वचा से भाई आपको मेंढक सांस लेता है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मेंढक सांस लेता है त्वचा से। बेटा केंचुआ जो होता है, अर्थवर्म जो होता है, ये केंचुआ भी किससे सांस लेता है, त्वचा से लेता है। एक जोक होती है भाई, लीच जो होती है, ये भी किससे सांस लेती है मेरे दोस्तों, ये भी किससे सांस, त्वचा से लेती है। ट्रैकियम भाई साहब जो कीट होते हैं, इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं मेरे दोस्तों, इंसेक्ट किससे सांस लेते हैं भाई, ट्रैकिया से सांस लेते हैं भाई, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। विंड पाइप या ट्रैकिया जिसको हम बोलेंगे, विंड पाइप कह दो या फिर हम कह सकते हैं ट्रैकिया, इससे सांस लेते हैं। कीट वगैरह कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है जी। एक होते हैं भाई साहब आपके रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं, वो भी किससे सांस लेते हैं भाई, आपके ट्रैकिया से सांस लेने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 10th। देखिए भाई Na2CO3.10H2O को किस नाम से जाना जाता है भाई। तो उसको बेकिंग सोडा कहते हैं, मतलब बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा है, या ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग का मतलब खाने वाला सोडा और खाने वाला पाउडर है, या फिर वॉशिंग धोने वाला सोडा है, या ब्लीचिंग पाउडर। बताइए क्या राइट आंसर बनेगा। Na2CO3.10H2O क्या बनेगा, बताइए क्या राइट आंसर बनेगा। चलिए मेरे बच्चों बहुत ही शानदार। तो बच्चा राइट आंसर बनेगा भाई, ये धावन सोडा होता है, तो वॉशिंग सोडा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए तो मेरा बच्चा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। जब करंट का अभितार होता है तो फ्यूज तार पिघल जाता है, लेकिन सर्किट में मोटे तार नहीं पिघलते, क्यों। तो वाई डज अ फ्यूज वायर मेल्ट व्हेन देयर इज अ करंट ओवरलोड बट देयर थिकर वायर्स इन द सर्किट डज नॉट।
तो भाई फ्यूज तार कमजोर पदार्थ से बने होते हैं, ऐसा इसलिए होता है, इसलिए पिघल जाते हैं। फ्यूज तार लंबाई में छोटे हैं, भाई आपने देखा कटआउट के अंदर किसी के अंदर फ्यूज का तार लगाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? ए एंड बी दोनों होगा, करंट पतले तार से होकर बहना पसंद करता है। तो बताइए क्या राइट आंसर बनेगा? तो फ्यूज तार मतलब फ्यूज वायर्स आर शॉर्टर इन द लेंथ। भाई इसका राइट आंसर बनेगा जो करंट होता है पतले तार में होकर बहना अच्छा पसंद करता है, तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12, समतल सतह पर लुढ़कने वाली गेंद स्थिर गेंद की तुलना में कम घर्षण का अनुभव करती है, यह किस प्रकार का घर्षण है? तो बताना भाई, स्थैतिक घर्षण होता है, स्लाइडिंग घर्षण होता है, घर्षण होता है मतलब रोलिंग मतलब होता है लोटिन, लोटिक घर्षण होता है, लोटिक घर्षण होता है, लोटिन घर्षण होता है। ठीक है, यहाँ पे गति की प्रवाह किए बिना घर्षण हमेशा समान होगा। बताइए, देखिए समतल सतह की स्थान पर लुढ़कने वाली गेंद स्थिर गेंद की तुलना में कम घर्षण अनुभव करती है, तो लुढ़क रही है जैसे बॉल है ना, और ऐसे मान के चलिए समतल सतह पर कोई चीज है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख रखा है, तो दोनों को हम कहेंगे तो भाई ये लुढ़केगी, बॉल जो होगी जब तेजी से क्या करती है लुढ़कती है, ये धीरे धीरे जाकर लुढ़केगी, क्योंकि इसमें क्या है सतह का फर्क पड़ रहा है और यहाँ पर इसका आकार भी क्या अलग है। तो बच्चा राइट आंसर बनेगा जो रोलिंग घर्षण होता है भाई वो क्या होता है, ये भाई इसमें क्या होता है रोलिंग घर्षण जो होगा कम होता है। तो सी इज द राइट आंसर। रोलिंग क्या होता है, रोलिंग फ्रैक्शन, लोटिन घर्षण जो होता है, बिल्कुल ठीक है जी। तो ध्यान रखना है राइट आंसर क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है लेकिन चमकदार है? अधातु होता है परंतु चमकदार होता है भाई। यदि वीडियो अच्छी लगी गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपको पता है कि भाई जो अधातु होती हैं उसमें चमक नहीं पाई जाती, चमक नहीं होती। अधातु में चमक नहीं होती है और धातु में चमक होती है, परंतु एक आध अपवाद तो होता है भाई, एक दो अपवाद हो सकते हैं ना, एक्सेप्शनल केस होते हैं। सभी धातुएं चमकदार होती है परंतु धातु चमकदार नहीं होती हैं। तो भाई कार्बन, पारा, आयोडीन या फिर फ्लोरीन, तो बताइए भाई कौन सा है? तो मेरे बच्चों कार्बन में तो क्या है आपका नहीं पाया जाता धातु, पारा क्या है धातु है, आयोडीन अधातु, फ्लोरीन में नहीं है। तो बच्चा राइट आंसर बनेगा आयोडीन जो होता है ये एक अधातु है और इस आयोडीन के अंदर क्या पाई जाती है भाई, आयोडीन के अंदर चमक पाई जाती है। तो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। अधातु एकमात्र है जिसके अंदर चमक पाई जाती है, वो होता है आयोडीन। ठीक है जी। चलिए, अधातु जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की बेड कंडक्टर होती है, ना तो इसमें हीट गुजरती है, ना ही इसमें बिजली गुजरती है, ना ही आघातवर्धकता का गुण पाया जाता है मतलब डक्टिलिटी पाई जाती है, ना ही सोनरॉस का गुण पाया जाता है, ना मेलिबिलिटी पाई जाती है, कुछ नहीं पाया जाता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत अम्ल है भाई? मजबूत अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं प्रबल अम्ल। तो भाई प्रबल अम्ल बताना है। प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3.5 है, वो तो होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसकी पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर और 6.9 होगी, और वो होता है मेरे बच्चों आपका दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है, जिसको हम बोलते हैं वीक, क्या है, वीक एसिड। क्या बोलते हैं? वीक एसिड कहा जाता है। तो देखिए भाई इसमें पीएच मान के ऊपर डिपेंड करता है, 0 से 3.5। तो देख लीजिए सबसे कम पीएच मान किसका है, तो यहाँ पर HCl का पीएच मान 1 है, CH3COOH का पीएच मान जो है 5 है, नींबू का रस का 2.2 है, और शुद्ध दूध का है पीएच मान 6। तो देखिए सबसे कम पीएच मान किसका है भाई? HCl का है। पीएच मान कितना आ रहा है? 1 पीएच मान आ रहा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यही होता है। तो ध्यान रखना भाई, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है HCl होता है। इसके साथ साथ आते तो और भी हैं, जैसे कि H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4 होता है, प्लस में HF होता है, या फिर हम कह सकते हैं बेटा आपका कौन सा होता है, एक होता है कौन सा आपका नाइट्रिक अम्ल भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए, जैसे HNO3 होता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण होते हैं। इन सभी स्ट्रॉन्ग में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है HCl, क्योंकि HCl का पीएच मान जो होता है 0 से लेकर 1.5 के आसपास होता है। तो ध्यान रखना है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, निषेचन के बाद मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? जब निषेचन होता है मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद डेवलप होगा वो बच्चा जो होगा वो कहाँ पर डेवलप होता है? ठीक है, एम्ब्रॉय जो होता है अंडाशय के अंदर, मतलब ओवेरी के अंदर, गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर, फिलापन ट्यूब के अंदर, या फिर वेजिना के अंदर। भाई उसके अंदर फर्टिलाइजेशन तो होगा कहाँ पर, किसके अंदर बेटा? फिलापन ट्यूब के अंदर। परंतु ध्यान रखना है उसका जब निर्माण होगा, डेवलप जो होगा बच्चा एम्ब्रॉय, वो गर्भाशय के अंदर होगा, मतलब यूट्रस के अंदर होगा। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। फ्लैपन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद कुछ समय बाद वो जो होता है आपका एम्ब्रॉय जो होता है वो क्या होता है भाई, किसके अंदर जाकर, गर्भाशय के अंदर क्या पूर्ण रूप से विकसित होने लगता है, यूट्रस के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
सोडियम धातु को भंडारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ में डुबोया जाता है? सोडियम एकमात्र एक ऐसी धातु है जो भाई साहब क्या होती है, चाकू से काटी जा सकती है, नरम होती है। चाकू से काटा जाना, चाकू से काटा जाना जो होता है किसका होता है भाई, आपका सोडियम का होता है। इसको किससे काटा जा सकता है? चाकू से। और ये पानी के साथ रिएक्ट करके विस्फोट करती है, पानी के साथ मिलकर, पानी के साथ मिलकर, पानी के साथ रिएक्ट करके क्या करती है भाई, पानी के साथ मिलकर क्या करती है, विस्फोट करती है। क्या करती है? पानी के साथ मिलकर विस्फोट कर जाती है भाई, बहुत ज़्यादा एक बम का काम करती है। तो इसको भाई सुरक्षित रखने के किस में डुबोया जाता है? वैसलीन में, केरोसिन में, पेट्रोल में, सल्फ्यूरिक एसिड में। राइट आंसर होगा केरोसिन जो होता है, यहाँ पर मिट्टी का तेल जो हम कहते हैं, उसके अंदर इसको, इसके अंदर क्या उसको डुबो कर रखा जाता है, जिसके साथ ये क्या, किसी के साथ रिएक्शन ना करे और आसानी से रखे रहे। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 17, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है भाई? टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड या फिर HCl? तो जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो बच्चा ध्यान रखना, टमाटर के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक, जेली से क्या हो गया, जेली, जेली से क्या होता है, टमाटर। तो मेरे बच्चा जेली किसकी बनती है? टमाटर से बनती है, बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? टमाटर में। आज उसका पालक के अंदर भी होता है, ठीक है, भिंडी के अंदर भी, भिंडी, टमाटर और पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। और आपका लैक्टिक एसिड जो होता है दूध में होता है, दूध में प्लस में दही में प्लस में छाय में, इनमें सभी में लैक्टिक एसिड होता है। HCl जो होता है भैया पेट में होता है, पेट का मतलब अमाशय के अंदर होता है आपका HCl, ठीक है बच्चा ध्यान रखना है। उसके बाद साइट्रिक अम्ल जो होता है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे पदार्थों में होता है, खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी वगैरह, इनमें सभी में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, बी इज द राइट आंसर। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जितने क्वेश्चंस के बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पाने के लिए प्रत्येक दिन आप शाम के 8:45 पर आप समय से जुड़ा करो, 9 के आसपास, जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलते हैं आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।